हाय एवरीवन, माय नेम इज भवित तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी बना दिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा देन प्लीज उसको देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चंस किए थे जो कि आपको पता ही होने चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर फॉर योर एनी एंट्रेंस, भले वो आपका एपमैट हो, जिपमैट हो, सीयू सेट हो या कोई भी और आपका एग्जाम हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 2 एंड आज की वीडियो में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए एंड आपका प्रोबेबिलिटी आप एटलीस्ट अच्छे से करके आ पाए इन योर एंट्रेंस एग्जाम। अब अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो उसमें आपको दिया हुआ है 2 fair dices are thrown given that the sum of the dice is less than or equal to 4 find the probability that dice shows 2। तो इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 2 डाइसेस थ्रो करें एंड हमें पता है कि given that the sum of the dice is less than or equal to 4, यानी कि जो दोनों डाइस का सम आया है वो या तो 4 है या 4 से कम है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 2 डाइस में से एक डाइस पे 2 आया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 4 का सम कैसे कैसे आ सकता है, तो देखो पहले 4 का अगर हम सम देखें तो वो आ सकता है 2 2 से, 3 1 से या 1 3 से। ठीक है, यही ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसने बोला है 4 या 4 से कम, यानी कि 3 2 1 भी इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। 1 नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम 2 डाइस यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो हमारा सम आएगा वो मिनिमम 2 तो आएगा ही। 2 में क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, एक ही इसमें ऑप्शन है। अगर हम 3 की बात करें तो हो सकता है 2 1 एंड 1 2, बस यही ऑप्शन है। कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 तो टोटल आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल हैं अगर उसने हमें ये बोल रखा है कि हमारे जो सम आया है वो 4 या 4 से कम है। ठीक है, अब इसमें 2 कितने में है, 2 इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि 3 में 2 है। इसका मतलब आंसर आपका स्ट्रेट अवे हो गया 1/2। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें बस वो बोल रहा है कि 2 आने की, मतलब किसी एक डाइस में 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर उसका जो सम है वो हमें पता है कि 4 या 4 से कम है। राइट, आई होप समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। उसमें आपको दिया हुआ है कि देयर आर 2 bags, one of them contains 5 red and 7 white balls and the other contains 3 red and 12 white balls। हम इसको लिख लेते हैं। 2 बैग्स हैं, एक में 5 रेड और 7 वाइट, 5 रेड और 7 वाइट बॉल्स हैं। ये तो एक बैग है। दूसरे बैग में कितना है, दूसरे बैग में बोल रहा है आपके पास 3 रेड और 12 वाइट बॉल हैं, 3 रेड और 12 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है एंड अ बॉल इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम वन और द अदर ऑफ द 2 बैग्स, फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल निकालने की। ठीक है, अब पहली बात तो इसके अंदर 2 बैग्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमें चूज करना पड़ेगा कि हम इस बैग से निकाल रहे हैं, इस बैग से निकाल रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी चूज करने की दोनों की 1/2 है। उसने ये तो बोला नहीं है कि हम इसको प्रेफर करते हैं इसको प्रेफर करते हैं, हम कोई भी एक उठा सकते हैं बैग, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं। पहले इसकी बात करते हैं तो इसको उठाने की, पहले बैग को उठाने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 है। उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/7 + 5 12। राइट, प्लस अगर हम ये वाला बैग उठाते हैं मतलब इसको उठाने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2 है, क्योंकि 2 बैग्स हैं हमारे पास, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। और अगर हम इसमें से रेड उठाना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 3/15। ठीक है, 12 + 3 यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 12 बॉल्स ही हैं, तो आपकी ये इक्वेशन आएगी लास्ट में। ठीक है, इसमें ये वाला जो कंसेप्ट है बस ये बताने के लिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया था, क्योंकि ये कुछ लोग करना भूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसमें वो कह क्या रहा है। तो हमारे पास 2 बैग्स हैं एंड पहले हम इसमें से कोई एक बैग को उठाएंगे, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी तो उसकी होगी। एंड फिर पर्टिकुलरली उस बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं, 5 हैं, यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर मैं आपको यहाँ बता दूँ कितना आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37/120। राइट, सो दिस इज योर आंसर इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है इन 2 bags देयर आर टू बी पुट ऑल टुगेदर 5 रेड एंड 12 वाइट बॉल्स, नीदर बैग कैन बी एम्प्टी, हाउ मस्ट द बॉल्स बी डिवाइडेड सो एज टू गिव अ पर्सन हु ड्रॉज 1 बॉल फ्रॉम ईदर बैग। पहला पार्ट है द लीस्ट चांस ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसके अंदर पहले वो कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास 5 रेड और 12 वाइट बॉल हैं, 5 रेड और 12 वाइट बॉल्स हैं एंड हमारे पास 2 बैग्स हैं जिन्हें वो भी खाली हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि हाउ मस्ट द बॉल्स बी डिवाइडेड सो एज टू गिव अ पर्सन हु ड्रॉज 1 बॉल फ्रॉम ईदर बैग। पहला है द लीस्ट चांस ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, यानी कि हमें इन बॉल्स को ऐसे डिवाइड करना है कि अगर कोई आदमी इन 2 बैग्स में से चूज करे कोई एक बैग एंड बॉल निकाले तो उसका लीस्ट चांस हो रेड आने का। ठीक है, इस केस में क्या करना है, हम केवल एक वाइट बॉल डालेंगे इस वाले बैग में एंड इसमें हम डाल देंगे बाकी की सारी बॉल्स, यानी कि 5 रेड और 11 वाइट। देखो हमने क्यों किया, अगर आप इसमें आपने वाइट डाल दी, हमें क्या करना है, हमें चाहते हैं कि इस बंदे की लीस्ट प्रोबेबिलिटी आए कि वो रेड बॉल उठाए,
यानी कि अगर वो ये वाली उठाएगा, ये वाली बैग, तो 1/2 तो उसको उठाने की प्रोबेबिलिटी है पहले तो इस बैग को, क्योंकि 2 बैग्स हैं, जस्ट हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसी है। एंड इस केस में वो कितना हो गया, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें तो हमने रेड बॉल डाली ही नहीं है, हमें बस बैग को खाली नहीं छोड़ना है, भले ही उसने ये नहीं बोला कि हमें 1 डालनी है 2 डालनी है, वो हमारी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे एक वाइट बॉल डाली तो कितना हो गया, 0 हो गई, तो इसके यहाँ तो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 1/2 है, एंड यहाँ पे कितनी है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5 रेड, क्योंकि हमने सारी जो 5 रेड बॉल्स हैं वो यहीं पर डाली हुई हैं, एंड 11 वाइट भी हमने यहाँ डाली हुई है, इसका मतलब कितना हो गया, टोटल 16 बॉल्स हो गई। सो 5/16 इज योर आंसर, एंड इस केस में तो 0 ही हो गया, यानी कि हमने उसका जो चांस है उसको लीस्ट करने के लिए हमने एक वाइट बॉल यहाँ डाल दी, ताकि ये बैग तो अगर वो जब भी उठाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी में से तो उसका 0 ही आएगा, यानी कि वो रेड बॉल उठा ही नहीं पाएगा। अगर वो ये बैग उठाता है तो ही चांस है कि उसका ये 5 रेड में से कोई एक वो रेड उठा सकता है, राइट। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे तो आपको 0 ही हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 5/32, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट देखो इसी के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। अगर हम चाहते हैं कि इस बंदे की ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी हो टू टेक आउट अ रेड बॉल फ्रॉम दीज 2 बैग्स, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमारे पास 2 बैग्स हैं, तो हम एक में रेड बॉल डाल देंगे एक, इससे क्या होगा कि जब भी वो ये वाला बैग उठाएगा तब तो उसकी पूरी 1 प्रोबेबिलिटी है उसको रेड बॉल उठाने की, उसमें एक ही बॉल है और वो रेड है, और हम चाहते हैं रेड ही उठाए वो। और इस केस में क्या होगा, अगर हमने एक रेड यहाँ डाल दी तो यहाँ पे 4 रेड डालेंगे हम एंड 12 वाइट डालेंगे, कितना हो गया, वापस से 16 नीचे, 1/2 इसको उठाने की प्रोबेबिलिटी है इस बैग को, एंड ऊपर 4 है, तो आप इसको दोबारा सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे 4 4 16, यहाँ पे हो जाएगा 1/8, एंड ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 मल्टीप्लाई किया है, इसको आप कर दोगे 4 डालो यहाँ पे 8 डाल लो, तो 5/8 इज योर आंसर इन दिस केस। यानी कि अगर हम एक रेड बॉल यहाँ डालते हैं एंड बाकी सारी बॉल्स यहाँ डालते हैं, देन उसकी 5/8 प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल निकालने की, राइट। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एक बॉल कौन से कलर की वहाँ पर डालनी है, ताकि आपकी लीस्ट और मैक्सिमम चांस हो सके किसी भी जो भी उसने कलर बोला वो निकालने के। यहाँ पे रेड बोला था तो हमें रेड के हिसाब से किया है हमने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, ठीक है। पहली बात तो अगर आपको आपने वीडियो नहीं देखी कैलेंडर वाली तो उसको देख लेना, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि 52 वीक्स होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में, एंड एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे मतलब एक एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। एंड लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं एंड 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट के 2 ऑड डेज हैं, ये एक लीप ईयर में क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ये हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, या हो सकता है वेंसडे थर्सडे, या हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, या हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, या हो सकता है सैटरडे संडे, और आपका संडे मंडे, ठीक है। इसका मतलब हो गया टोटल हमारे पास 7 प्रोबेबिलिटीज हैं 2 ऑड डेज के कॉम्बिनेशन आने की, यानी कि ये 2 ऑड डे मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं। अब वो पूछ रहा है हमें कि 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है। 53 संडे कब होगा, देखो 52 वीक्स ऑलरेडी होते हैं, यानी कि 52 संडेज आ चुके होंगे साल में ऑलरेडी। अब लीप ईयर में हमें बस एक संडे और चाहिए। संडे कब कब आता है, या तो इस केस में आ सकता है सैटरडे संडे में, या आ सकता है संडे मंडे में, यानी कि इन 7 में से 2 प्रोबेबिलिटी हैं कि हमारे को संडे दोबारा एक और आ सकता है। यानी कि अगर ये इसमें से कोई भी एक केस होता है देन हमारे पास 53 संडेज हो जाएंगे उस लीप ईयर के अंदर, यानी कि 2/7 इज द आंसर इन दिस केस, राइट। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया देन अपना कैलेंडर का थोड़ा सा एक बार देख लेना क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कैलेंडर के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो है, उसको चेकआउट कर लेना ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। नेक्स्ट में दिया हुआ है, अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू पिक अप 2 balloons फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 blue and 15 red balloons. What is the probability of the young child picking at random 2 balloons of different colors? यानी कि वो कह रहा है कि एक चाइल्ड है जिसको 2 बलून उठाने हैं एक बॉक्स के अंदर से, उस बॉक्स के अंदर 10 ब्लू और 15 रेड बलून्स हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो 2 अलग अलग कलर के बलून उठाएगा, यानी कि या तो वो रेड एंड ब्लू उठाए और वो ब्लू एंड रेड उठाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेड और ब्लू कलर के ही बलून्स हैं। उसके अंदर कितने कितने बलून्स हैं हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 10 ब्लू एंड 15 रेड, 10 ब्लू एंड 15 रेड बलून्स हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि उसने 2 डिफरेंट कलर के बलून उठाए हों, यानी कि हम लेते हैं कि पहले उसने एक ब्लू उठाया एंड एक रेड उठाया। अगर पहले वो ब्लू उठाएगा तो कितना हो गया 10/25, यानी कि ये ब्लू उठाने की प्रोबेबिलिटी है। एंड उसके बाद उसने रेड उठाया, यानी कि एक तो वो ऑलरेडी निकाल चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा टोटल यहाँ पे। एंड अब उसको रेड उठाना है, रेड कितना है, रेड 15 ही है, ठीक है, तो 15/24। या फिर हो सकता है कि उसने पहले रेड उठाया, यानी कि 15 आउट ऑफ 25, एंड अब उसने एक उठा लिया है रेड, यानी कि टोटल एक कम हो जाएगा, यानी कि फिर से 24 हो जाएगा। एंड 24 में से अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वो ब्लू उठाए, यानी कि 10 उठाए, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा।
एंड इसके अंदर उसने बोला नहीं है कि वो रिप्लेसमेंट के बारे में बात नहीं की हुई, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर वो एक बलून उठा रहा है तो उसको वापस नहीं रखेगा उसके अंदर, एक बलून उसने उठा लिया एंड उसके बाद एक कम हो जाएगा एंड 15 हमारे टच नहीं होगी, उसने एक जो उठाया वो पहले ब्लू उठाया, रेड तो उतना नहीं है तो 15/24 एंड सेम इस केस में उसने पहले अगर रेड उठाएगा देन 15/25 इंटू 10 जो ब्लू है डिवाइड बाय 24, क्योंकि एक टोटल में एक कम हो जाएगा, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे देन आपका आंसर आ जाएगा इस केस में 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, योर आंसर विल बी 1/2। एक और देखते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 2 dice आर थ्रोन, इफ द टोटल ऑन द फेसेस ऑफ द 2 dices आर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 ऑड नंबर्स ऑन द फेसेस। तो इस केस में हमें पता है कि 6 टोटल आने के लिए हमें या तो 3 3 आना चाहिए, या 2 4 आना चाहिए, या 4 2 आना चाहिए, या 5 1 या 1 5, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटी है। एंड उसके अंदर से वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर 6 टोटल आता है देन जो 2 नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं, यानी कि देखो इस केस में ऑड नंबर्स हैं, 3 3 दोनों ऑड है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ऑड है दोनों, ये भी ऑड है, यानी कि 3/5 इज योर आंसर इन दिस केस। 3/5 चांस है कि अगर टोटल 6 आता है तो जो 2 नंबर्स हैं जो आए हैं इनको मिला के 6 आया है वो ऑड नंबर्स हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हो जाएंगे आपके इस एग्जांपल से। सो अ बॉक्स कंटेन्स 2 टेनिस, 3 क्रिकेट एंड 4 स्क्वाश बॉल्स, यानी कि 2 टेनिस की बॉल्स हैं, 3 क्रिकेट की बॉल्स हैं एंड आपकी 4 स्क्वाश की बॉल्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने एक बॉल निकाली एंड उसको हमने वापस डाल दिया, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑल आर क्रिकेट बॉल्स, यानी कि हमने एक निकाली वो भी क्रिकेट है, सेकंड निकाली वो भी क्रिकेट है एंड थर्ड निकाली वो भी क्रिकेट है। अब देखो क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए आपको जो टोटल नंबर होता है नीचे वो चेंज नहीं होगा, यानी कि 3 + 2 5 एंड 5 + 4 9, यानी कि 9 आपकी टोटल रहेंगी। 9 में से हमारी पहली भी क्रिकेट आई है, दूसरी भी क्रिकेट आई है एंड तीसरी भी क्रिकेट आई है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाले का, इसको आप सॉल्व कर लोगे देन आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टू टेक आउट अ क्रिकेट बॉल एवरी टाइम, क्योंकि हमारा हर बार 3 बॉल्स ही हैं एंड हर बार हमारा टोटल 9 है, क्योंकि हम जो क्रिकेट बॉल निकालते हैं उसको वापस डाल देते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में वो कह रहा है द फर्स्ट इज अ टेनिस बॉल, द सेकंड इज अ क्रिकेट बॉल एंड थर्ड इज अ स्क्वाश बॉल, यानी कि फर्स्ट इज अ टेनिस बॉल तो आपका 2/9, दूसरी क्रिकेट ये एंड आपका 4/9। सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट की भी, कि अगर हम रिप्लेस करते हैं या सॉरी रिप्लेस अगर नहीं करते हैं देन क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड के अंदर क्या है, ऑल 3 आर ऑफ द सेम टाइप, यानी कि या तो सारी टेनिस है या सारी क्रिकेट है या सारी स्क्वाश बॉल्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपके थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि हमारे को कंसेक्यूटिवली जो हम निकाल रहे हैं वो सेम टाइप की बॉल आए, यानी कि हमने अगर टेनिस बॉल निकाली फर्स्ट बार में तो सेकंड भी टेनिस बॉल आए, थर्ड भी टेनिस बॉल आए, यानी कि हम चाहते हैं कि अगर 2/9 प्रोबेबिलिटी है टेनिस बॉल की तो पहली बार भी 2/9 आए, दूसरी बार भी 2/9, तीसरी बार भी 2/9, यानी कि पावर 3 कर देंगे हम इसकी। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं क्रिकेट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 3/9 की, तो हम चाहते हैं 3 बार आए, यानी कि दोबारा से पावर 3, या फिर स्क्वाश बॉल के साथ भी सेम चीज़ 4/9 की पावर 3। इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। अगर हम बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की, ठीक है, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमने एक बॉल निकाली एंड उसको अपने पास रख लिया, हमने वापस अंदर नहीं डाला उसको, राइट। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेम चीज़ हमें बतानी है। पहला वाला क्या था, पहला था ऑल आर क्रिकेट बॉल्स, यानी कि सारी क्रिकेट बॉल हो, लेकिन अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं यानी कि 3/9 तो पहला होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बॉल कम हो जाएगी एंड टोटल में से भी एक कम हो जाएगा क्योंकि हम क्रिकेट बॉल ही निकाल रहे हैं, एंड उसके बाद क्या होगा, एक और बॉल कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक और क्रिकेट बॉल निकाल ली, एंड आपका ये हो जाएगा 1/7। तो इस केस में हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हमें क्रिकेट बॉल निकालनी है एवरी टाइम। सेकंड हमें बात करते हैं इसकी, सेकंड में आपको दिया हुआ है क्या, द फर्स्ट बॉल टेनिस बॉल, सेकंड इज अ क्रिकेट बॉल, यानी कि जो भी बॉल्स हैं वो एक एक करके आ रही है सारी की सारी। तो अगर हम बात करते हैं टेनिस बॉल की तो 2/9, उसके बाद हमने निकाली क्रिकेट बॉल, यानी कि क्रिकेट में कितनी है, 3 है, एंड टोटल हमारा एक कम हो जाएगा क्योंकि हमारी एक टेनिस बॉल निकल चुकी है, एंड अगर हम दोबारा निकालेंगे तो हमारा दोबारा से 7 हो जाएगा क्योंकि हम एक क्रिकेट बॉल भी निकाल चुके हैं, लेकिन आपकी स्क्वाश बॉल उतनी है तो आपका ये ऊपर का चेंज नहीं होगा, ऊपर का आपका 2 3 4 रहेगा, लेकिन नीचे आपका एक ही करके एक बॉल कम होती जाएगी क्योंकि हम एक बॉल निकाल के अपने पास रख रहे हैं, राइट। हम बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड में वो कह रहा है कि हमें कंसेक्यूटिवली सेम टाइप ऑफ बॉल निकालनी है। तो अगेन टेनिस बॉल तो हम 3 बार निकाल सकते तो वो 0 हो जाएगी आपकी, लेकिन क्रिकेट बॉल 3 बार निकल सकती है, तो 3/9, उसके बाद हो जाएगा आपका 2/8, उसके बाद हो जाएगा आपका 1/7, सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया था। एंड हम इसमें स्क्वाश का भी लेंगे क्योंकि स्क्वाश भी आ सकती है हमारे पास कंसेक्यूटिवली 3 बार, तो ये हो जाएगा 4/9 या फिर
उसके बाद आएगा 3/8 एंड देन 2/7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे देन आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप इसके 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे देन आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कुछ लोगों जिनको डर लगता है इस क्वेश्चन से, रिप्लेसमेंट वाले से, वो आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर आउट हो जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन 1-2 और प्रैक्टिस कर लेना, एंड इतना इसमें कोई और डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि A speaks truth 3 out of 4 times, B speaks truth 5 out of 6 times. What is the probability that they will contradict each other in the stating the same fact? यानी कि अगर वो सेम चीज़ बोल रहे हैं देन वो कब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे? जब एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा हो। यानी कि अगर हमें पता है कि 3 out of 4 times A सच बोलता है एंड 5 out of 6 times B सच बोलता है, देन हमें ये निकालना है कि एक बार A सच बोल रहा हो एंड B झूठ बोल रहा हो, यानी कि 3/4 इंटू 1/6 या फिर मतलब और, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। ये सच बोल रहा हो B यानी कि 5/6 एंड A झूठ बोल रहा हो यानी कि 1/4, तो आपको जाएगा 3/4 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि दे विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। इसमें दिया हुआ है कि a person draws a card from a pack of 52 cards, replaces it and shuffles it. He continues doing it until he draws a heart. What's the probability that he has to make 3 trials? यानी कि 3 ट्रायल के अंदर उसका हार्ट आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो वो कह रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं जिसके अंदर से वो एक कार्ड निकालता है, देखता है, वापस रख देता है, शफल करता है, दोबारा से निकालता है। ठीक है, यानी कि अगर उसने, हम चाहते हैं कि 3rd ट्रायल में हार्ट आए, इसका मतलब फर्स्ट में नहीं आना चाहिए, सेकंड में भी नहीं आना चाहिए हार्ट। फर्स्ट में ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 है। क्यों? क्योंकि देखो 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के आउट ऑफ 52, इसका मतलब हो गया 1/4, तो आने की प्रोबेबिलिटी है हार्ट, ना आने की कितनी है? 3/4। तो पहले वाले में नहीं आया यानी कि 3/4, दूसरे में भी नहीं आया 3/4, एंड 3rd ट्रायल में आपका हार्ट आया यानी कि 1/4, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे देन आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इसको कभी कभी हमें समझना थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर लोग अगर गलती करके आते हैं देन वो अपने काफ़ी इजी मार्क्स छोड़ के आते हैं, देन इसलिए आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है एंड इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं आप वहाँ से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। प्रोबेबिलिटी की आप कोई बुक ले सकते हैं, मैं आपको ऑरिजिनल में से करवा रहा हूँ, लेकिन आपको जहाँ से भी ठीक लगे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपको बोल रहा है कि अगर वो जो कार्ड निकालता है उसको रिप्लेस ना करे देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3rd ट्रायल में हार्ट आने की। ठीक है, यानी कि देखो पहले तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 39 कार्ड्स ऐसे हैं, 13 कार्ड्स हार्ट के हैं, बाकी 39 कार्ड्स और सूट्स के हैं। सो 39 में 52 तो है प्रोबेबिलिटी कि आपका हार्ट नहीं आएगा पहले चांस में, लेकिन अब उसने एक कार्ड जो निकाला उसको वापस अपने पास रख लिया, यानी कि नेक्स्ट में क्या होगा? 51 कार्ड्स हो जाएंगे एंड यहाँ पे जाएगा 38 ऑप्शंस हैं क्योंकि आपने एक कार्ड यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे देन आपको 3rd ट्रायल में हार्ट चाहिए, यानी कि आपको 13 कार्ड्स में से ही कोई एक कार्ड चाहिए हार्ट्स का, एंड आपके पास कितने कार्ड बचे हैं यहाँ पे? 51, एक कम हो गया और तो आपको 50 हो गया। सो दिस इज योर इक्वेशन इन द सेकंड पार्ट कि अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो कार्ड को देन आपकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना देन आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 247 डिवाइड बाय 1700, राइट। सो दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से सुनना। इसमें वो कह रहे हैं फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली if head appears on the first 4 tosses then the probability of appearance of tail on the 5th toss is। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, सोचना, एंड अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है इस केस में। इस केस में आपका आंसर बिना कुछ कैलकुलेट करे 1/2 है। 1/2 क्यों है? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपको सुनने में लगता है कि यार इसमें कुछ हमें बहुत बड़ा सॉल्व करना होगा, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट पता है, देन आपको पता होगा कि अगर हम कॉइन को उछाल रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, देन हर बार जो भी आपका हेड आता है या टेल आता है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है पहले वाली चीज़ के ऊपर। यानी कि अगर पहले 4 बार भी हेड्स आ गया या पहले 4 बार भी आपका टेल्स आ गया देन उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका नेक्स्ट बार में क्या आएगा। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी इस बार भी हेड या टेल आने की 1/2 ही है हमेशा से। ठीक है, तो वो कुछ भी आपको बोले कॉइन के केस में कि अगर पहले इतनी बार हेड आ चुका है, इतनी बार टेल आ चुका है, देन आपके प्रोबेबिलिटी कुछ लगता है कि यार शायद क्योंकि हेड इतनी बार आ चुका है ऑलरेडी या टेल इतनी बार आ चुका है तो जो प्रोबेबिलिटी है दोबारा से हेड आने की वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपका हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी अब हमेशा 1/2 ही रहेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है आपके पिछले ट्रायल से, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक करना
एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। एंड आई होप इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक आई विल ट्राई अगर पार्ट 3 और बनना होगा, या फिर आई विल ट्राई दैट आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ताकि आपको फटाफट जो सिलेबस है वो कवर हो पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।